दोस्तों, अगर आपको एक्टर बनना है या किसी अन्य फील्ड में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर जीत बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी होनी चाहिए कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का आज बॉलीवुड का स्टार बन गया है। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वे रेंट पर रूम लेकर रह पाते। कभी कभी तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। दिखने में खूबसूरत लगते नहीं थे, गोरे भी नहीं थे, दुबले पतले मरियल सी शक्ल थी। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम मांगने के लिए जाते थे तो प्रोडक्शन के लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनकी शक्ल ही ऐसी थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 12 से 15 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया और अंत में आज वह बॉलीवुड के स्टार बन गए। चलिए दोस्तों, आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मी स्ट्रगल के बारे में डिटेल में बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव बुधाना के रहने वाले हैं। वे 9 भाई बहन हैं जिसमें से नवाजुद्दीन सबसे बड़े हैं। इनके पिता किसान हैं और खेती का काम करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंटर तक की तो पढ़ाई गांव से ही की। इसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद वह गुजरात की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के तौर पर नौकरी करने लगे। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद उनका मन नौकरी से हटने लगा। अब वह कुछ ऐसा करना चाहते थे कि वे पूरी दुनिया में फेमस हों, लोग उनके नाम से उनको जानें। इसलिए नवाजुद्दीन ने एक्टिंग के फील्ड में आने का फैसला किया। फिर क्या था, वे केमिस्ट की नौकरी छोड़कर दिल्ली में एक्टिंग सीखने के लिए आ गए। उनको किसी ने बताया होगा कि एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD सबसे अच्छा संस्थान है। इसलिए नवाजुद्दीन ने NSD में ही एडमिशन लेने का फैसला किया। लेकिन NSD में एडमिशन लेने के लिए कुछ नाटक और प्ले का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। तो इसके लिए नवाजुद्दीन ने दिल्ली में ही एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उनके पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने दिल्ली में ही एक ऑफिस में वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। रात में वह प्ले किया करते थे और दिन में वॉचमैन की नौकरी। दोस्तों, जिस आदमी का सपना एक्टर बनने का था, जिस आदमी का सपना था कि दुनिया के लोग उसको उसके नाम से जानें, उसको सलाम ठोकें, और आज वह आदमी ऑफिस के कर्मचारियों को सलाम ठोकता है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद उनको NSD में एडमिशन मिल गया। NSD में कोर्स पूरा करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई आ गए। जोश जुनून के साथ में एक्टर बनने का सपना लेकर नवाजुद्दीन मुंबई तो आ गए, लेकिन अब यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई भी जुगाड़ नहीं था। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए पर रूम ले लेते। कैसे भी करके NSD के ही उनके एक सीनियर थे जो कि मुंबई में रहते थे, उनके पास रहने की बात हुई। लेकिन रहने के बदले में नवाजुद्दीन को अपने सीनियर के लिए खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब रहने का तो चलो बंदोबस्त हो गया, तो वह फिल्मों में काम की तलाश में प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने लगे। नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि जब वे किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी डायरेक्टर के पास में काम मांगने के लिए जाते थे और अपने आप को वहाँ पर एक्टर बताते थे तो वे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बोलते थे कि पहले अपनी शक्ल तो देखो, तुम शक्ल से तो एक्टर लगते नहीं हो। इस तरह से उनका एक बार नहीं बहुत बार मजाक उड़ाया गया। एक बार तो नवाजुद्दीन ने अपने एक रिश्तेदार से कहा था कि वे एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने भी नवाजुद्दीन को सलाह दी कि तुम एक्टर बनने के लायक नहीं हो, इसलिए एक्टर बनने का सपना छोड़ दो। नवाजुद्दीन ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब वे इंडस्ट्री में आए थे तो उस दौरान फिल्मों में ऐसा चलन था कि जो हीरो होता था वो गोरा होता था, अच्छी बॉडी होती थी, अच्छी पर्सनालिटी होती थी, अच्छी हाइट होती थी। लेकिन नवाजुद्दीन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक बार वे किसी भी फिल्म का ऑडिशन देने के लिए गए थे तो वहां से उनको सिर्फ उनकी शक्ल देखकर ही भगा दिया गया। उनसे कहा गया कि ऑडिशन आपके लिए नहीं है। सोचो, एक टैलेंटेड एक्टर को एक मौका भी टैलेंट दिखाने का नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ उनकी शक्ल को देखकर ही लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ये आदमी एक्टर बनने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी नवाजुद्दीन को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था जो कि उन्होंने NSD से ली थी। इसलिए नवाजुद्दीन को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या 5 से 10 साल में कभी ना कभी तो फिल्मों में जरूर काम मिलेगा। इसलिए वे पूरी शिद्दत के साथ में तन मन से मुंबई में डटे रहे। जब नवाजुद्दीन ऑडिशन देने के लिए जाते थे तो उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उनको पैदल ही काफ़ी दूरी चलनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो उनको भूखे ही पेट सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने खुद बताया है कि लगभग 12 से 15 साल तक उनके पास कोई भी काम नहीं था। कभी कभार क्राउड वाला या अन्य छोटे मोटे रोल मिल जाते थे, जिसके बाद कई महीनों तक तो उनको कोई काम नहीं मिलता था। कभी कभी तो वह खुद निराश हो जाते थे और सोचते थे कि वे वापस गांव चले जाएं।
लेकिन फिर सोचते थे कि गांव के लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे कि वापस आ गए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि एक्टर बनने के लायक तुम नहीं हो। बस यही सोचकर वे मुंबई रुक जाते थे। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि जीना है तो मुंबई में, मरना है तो मुंबई में। इसलिए नवाजुद्दीन ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक्टर बनने के सपने को पूरा करने में लगा दी। कई सालों के बाद में 1999 में उनको आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल चोर का मिला। इसके बाद उनको फिल्म सूल, चक्र, मुन्ना भाई इन फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इनमें भी उनके छोटे छोटे ही रोल थे, जिससे उनको फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। कई सालों तक छोटे मोटे रोल करते रहे। इसके बाद उनको अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम मिला। यह फिल्म उनके एक्टिंग करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म पतंग में लीड रोल मिला। अब धीरे धीरे उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी थी और उनको फिल्में भी मिलने लगी थी। जब उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी तो उसने तो धमाल ही मचा दिया था। इसमें उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। इस फिल्म ने नवाजुद्दीन को रातों रात स्टार बना दिया। बड़े बड़े फिल्म मेकर उनके पास फिल्मों के ऑफर लेकर आने लगे और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के स्टार गिने जाते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उनको एक्टर बनने की जिद थी। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें सिर्फ एक्टर ही बनना है। उनकी सफलता के पीछे मुख्य कारण ये है कि उन्होंने एक्टिंग अच्छे कॉलेज से सीखी। उनको अपनी एक्टिंग पर और खुद पर पूरा भरोसा था। इसके साथ ही उन्होंने खुद को कभी टारगेट नहीं दिया कि 2-4 साल तक फिल्मों में ट्राई करेंगे, अगर काम मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा फील्ड पकड़ लेंगे। इस तरह से उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ एक ही फील्ड पर फोकस किया। नवाजुद्दीन कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, किस्मत पर नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको एक्टर बनना है या किसी अन्य फील्ड में सफलता हासिल करनी है तो खुद पर भरोसा रखो। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान पूरी ताकत लगा दो तो ज़रूर ही फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।